भूमध्य सागर की गहरी नीली लहरों में जहां सामान्य दिनों में शांति का साम्राज्य रहता है और समंदर की लहरें मानो गीत गाती हुई प्रतीत होती हैं, अचानक एक ऐसी हलचल उठ खड़ी हुई जिसने पूरी दुनिया के पावर सेंटर को हिलाकर रख दिया। यह कोई मामूली हलचल नहीं थी, बल्कि यह उस चिंगारी की शुरुआत थी जिसने भारत और तुर्की के बीच लंबे समय से सुलग रही तनातनी को खुलकर सामने ला दिया। कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच तनाव की परतें धीरे धीरे जम रही थी। तुर्की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा था। कभी कश्मीर का मुद्दा खड़ा करता तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रचता। लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि हालात इस कदर भड़केंगे और दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में सीधी भिड़ंत की नौबत आ जाएगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के अत्याधुनिक युद्धपोत INS त्रिकंद से, जो एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा था। यह एक सामान्य सैन्य कवायद थी, लेकिन जैसे ही त्रिकंद ने अंतर्राष्ट्रीय झलक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, अचानक माहौल बदल गया। तुर्की की नौसेना के 3 बड़े युद्धपोतों ने भारतीय युद्धपोत को चारों तरफ से घेर लिया। तुर्की ने इसे सुरक्षा जांच का नाम दिया, लेकिन हकीकत सबके सामने थी। यह कदम भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को चुनौती देने और एक तरह की चेतावनी देने का प्रयास था। भूमध्य सागर की सतह भले शांत थी, लेकिन उसके नीचे तनाव की लहरें अब बिजली की तरह दौड़ रही थी। भारतीय नौसेना ने संयम का परिचय दिया। त्रिकंद से साफ शब्दों में रेडियो संदेश भेजा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय जलक क्षेत्र है और तुर्की को अपनी आक्रामक पोजीशन से तुरंत पीछे हटना चाहिए। लेकिन तुर्की की नौसेना ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपने जहाजों को और करीब ले आई, मानो अगले ही पल कोई टकराव शुरू होने वाला हो। समुद्र की लहरें खामोश थीं, लेकिन माहौल बारूद की तरह तनाव से भरा हुआ था। यही वह क्षण था जब नई दिल्ली ने सीधा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और अंकारा को सख्त संदेश भेजा। भारत ने अल्टीमेटम दिया, 8 घंटे के भीतर पीछे हटो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। यह अल्टीमेटम तुर्की के सत्ता गलियारों में जैसे भूचाल लेकर आया। राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकारों ने आधी रात को आपातकालीन बैठक बुलाई। नौसेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी तुरंत एकत्रित हुए। उधर दिल्ली में भी हालात उतने ही गंभीर थे। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनाओं के प्रमुख लगातार हालात की समीक्षा कर रहे थे। यह पहला मौका था जब भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतने स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम थमाया था और असर तुरंत दिखने लगा। तुर्की की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि भारत मजाक नहीं कर रहा है। तुर्की के नौसैनिक ठिकानों पर अलार्म बजने लगे। पूरे नेवी बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। जहाजों के इंजन गरजने लगे। रडार स्क्रीन पर हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। तुर्की चाहता था कि इस घटना को दुनिया से छुपाया जाए, लेकिन आसमान में घूमते उपग्रहों और महासागर में सक्रिय ओशन ट्रैकिंग सिस्टम ने पूरी पोल खोल दी। साफ दिखाई दे रहा था कि तुर्की के वारशिप्स भारतीय युद्धपोत त्रिकंद को शिकारी भेड़ियों की तरह घेर रहे हैं। दिल्ली से भी स्पष्ट संदेश भेजा गया कि भारत पीछे नहीं हटेगा। और इसी के साथ अरब सागर से 2 और भारतीय युद्धपोत भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिए गए। अब तस्वीर बदल चुकी थी। तुर्की का दबाव भारत पर नहीं, बल्कि भारत का दबाव तुर्की पर भारी पड़ रहा था। भारत ने केवल जहाजों की तैनाती से ही नहीं, बल्कि साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूनिट्स को भी सक्रिय कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि तुर्की की कम्युनिकेशन लाइन किसी भी पल ब्लैकआउट हो सकती थी। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी कहानी रख दी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि हमने धैर्य और संयम दिखाया है, लेकिन अगर हमारी सीमाएं लांघी गईं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यह बयान तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अब यह विवाद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में खुलकर सामने आ गया। अब स्थिति यह थी कि भूमध्य सागर की सतह पर भारतीय और तुर्की के युद्धपोत आमने सामने थे। आसमान में निगरानी ड्रोन लगातार घूम रहे थे और लहरों के नीचे भारत की परमाणु पनडुब्बियां खामोशी से दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही थी। वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को जैसे वैश्विक पावर सेंटर में भी चर्चाएं तेज हो गई। हर कोई जानता था कि अगर भारत और तुर्की की भिड़ंत होती है तो भूमध्य सागर एक बड़ा राजनीतिक और सामरिक मैदान बन सकता है। तुर्की के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो भारत की मांग मानकर पीछे हट जाए या सीधा सैन्य भिड़ंत की राह पकड़े। लेकिन तुर्की की झिझक साफ बता रही थी कि वो भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। भारत इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं था।
भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी, या तो तुर्की पीछे हटे या फिर उसे करारा जवाब भुगतना पड़ेगा। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 8 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही भारत ने निर्णायक कदम उठाया। भारतीय सेना ने सीधे तुर्की की सबसे संवेदनशील नस पर वार किया। भूमध्य सागर में गुजरने वाली ऊर्जा पाइपलाइनों पर सटीक हमले किए गए। निर्देशित हथियारों जम में वार किया कर पर भारत ने नार भारत का सरकार में देता है गुजरने सुलाकों को खाल किया से गैस का प्रवाह पूरी तरह ठप कर दिया गया। तुर्की की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानो रुक गई। कुछ ही घंटों में वहां ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। तुर्की जो कुछ दिनों पहले भारत को चेतावनी दे रहा था, अब अपनी ही ऊर्जा की किल्लत से जूझ रहा था। भारत की इस रणनीतिक चाल ने तुर्की को चारों ओर से पराजित कर दिया और भारत की नौसेना अब केवल भूमध्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी पहुंच रेड सी और ब्लैक सी तक फैल गई। तुर्की के तीनों किनारे अब भारत की पकड़ में थे। भारत ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से दिखाई जाती है। भारत ने बिना बड़े युद्ध छेड़े ही तुर्की की कमर तोड़ दी। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को जबरदस्त समर्थन मिला। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और अन्य कई शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दिए। तुर्की धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था। उसकी गलतियां और उसकी आक्रामक रणनीति अब उसी पर भारी पड़ रही थी। भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि अगर कोई उसकी संप्रभुता और अधिकारों को चुनौती देगा तो भारत निर्णायक और सटीक वार करने में जरा भी देर नहीं करेगा। आज की इस घटना ने भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत ने दिखा दिया कि वह केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, भारत बल्कि दुनिया के हर सामरिक समुद्री मार्ग पर उसकी मौजूदगी दर्ज है। भारत अब व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक राजनीति के केंद्र में भी निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदलती पहचान का प्रतीक था। एक समय था जब भारत को वैश्विक राजनीति में सिर्फ एक शांतिप्रिय राष्ट्र माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई उसकी संप्रभुता या उसके हितों को चुनौती देगा तो भारत सिर्फ चुपचाप देखता नहीं रहेगा, बल्कि गरज का जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन की रूह तक कांप उठे। तुर्की ने सोचा था कि भारत को समुद्र में घेरकर वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी रणनीति, उसकी तकनीक और उसकी सैन्य क्षमता किसी भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। तुर्की के जहाजों ने भले ही त्रिकंद को घेर लिया हो, लेकिन भारत की सोच और उसके निर्णायक कदमों ने तुर्की को दुनिया के सामने कमजोर और असहाय कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब भारत महज एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। भारत की नौसेना सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह भूमध्य सागर, रेड सी और ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। ये वही भारत है जो अब किसी भी साजिश का शिकार नहीं होगा, बल्कि साजिश रचने वालों को उसी के घर में सबक सिखाएगा। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत सिर्फ आर्थिक या तकनीकी शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति है जो युद्ध के मैदान में और कूटनीतिक मंच पर बराबरी से खड़ा हो सकता है। भारत का यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा और दुनिया को यह याद दिलाएगा कि हिंदुस्तान अब सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि दहाड़ता हुआ शेर है, जिसकी गर्जना सातों समंदरों के पार सुनाई देती है। और यही असली भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे उकसाएगा तो वो ऐसा प्रहार करेगा कि इतिहास हमेशा याद रखेगा।